Hello students, in the previous video we have discussed some examples based on the concepts of a transversal that cuts two parallel lines. Now, in this video we will proceed further and discuss some theorems of angle sum property and exterior angle property of a triangle. मतलब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी कुछ एग्जांपल्स जो ट्रांसवर्सल जब एक दो पैरेलल लाइंस को कट करती है उन बेस पर थी। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब जो ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी चीज़ को हम आज प्रूव करेंगे इस वीडियो में। और एक और थ्योरम हम करेंगे कुछ डिस्कस, वो जो कि है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है उसमें से हम कोई भी एक साइड को लें और उसको प्रोड्यूस कर दें आगे, फिर जो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एक एंगल बनेगा वो एंगल अंदर के उसके अपोजिट जो दो एंगल्स होंगे इंटीरियर वाले ट्रायंगल के अंदर वाले जो एंगल्स होंगे उन एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये चीज़ हम इस वीडियो में प्रूफ करेंगे और इसकी डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। हियर एंगल सम प्रॉपर्टी। सो द थ्योरम इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमने अब प्रूफ करना है। ये चीज़ हमें पता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीन एंगल्स होते हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। इसी चीज़ को अब हम प्रूफ करेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। हियर गिवन इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हम देख पा रहे हैं फिगर में। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। हमने प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल के एंगल्स का सम। कितने एंगल्स हैं, तीन एंगल्स हैं। एक एंगल पी है, एक एंगल क्यू है, ये एंगल पी, ये एंगल क्यू, ये एंगल आर। इन तीनों का सम कितना हमने प्रूफ करना है 180 डिग्री, जो हमने डेफिनेशन में ऊपर थ्योरम में बता दिया। एंगल पी को हम लिख सकते हैं, हमने नाम दिया यहाँ पे एंगल 1, ये देख सकते हैं हम फिगर में। एंगल 1 दिया, एंगल क्यू को दिया हमने एंगल 2 और एंगल आर को दिया हमने एंगल 3, ये हमने लिख दिया। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। नाउ let us move on to the proof. Here जो फिगर थी हमारे पास ट्रायंगल गिवन थी, हमने क्या किया, जो पी पॉइंट था ऊपर, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन बना दी किसके, क्यू आर के। इसके अपोजिट जो लाइन थी, बेस जो है इस ट्रायंगल की क्यू आर, इसके अपोजिट हमने ये एक्स वाई लाइन बना दी। थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। ये हमने कर दी कंस्ट्रक्शन, ये हमने खुद से किया इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। नाउ प्रूफ इज सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बता दिया। एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर से, ये हमने खुद बनाया। अगर एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर से तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल 2, ये वाला एंगल 2 और ये जो एंगल 4 बन रहा है, ये एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल हैं और ये पी क्यू जो है ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। और ये एंगल 2 और एंगल 4 जो बन रहे हैं ये कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं। देयरफॉर वी हैव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल 3 है, ये वाला एंगल 3 और ये एंगल 5, ये भी कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। सो हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने रीज़न भी देना होता है साथ में। जब भी हम कुछ प्रूफ करते हैं तो हमें उसके साथ साथ में रीज़न भी देनी है कि ये हमने कैसे किया। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। हियर फर्स्ट और सेकंड को अब हम ऐड कर लेंगे। जो हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ये फर्स्ट माना है और ये सेकंड माना है।
इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो क्या बना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब हमने क्या किया, ऐड एंगल 1 टू बोथ साइड्स, वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। इसको मान लिया हमने थर्ड। हमने क्या किया, जो हमारे पास दोनों को ऐड करके आया था एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसमें हमने दोनों तरफ एंगल 1 खुद से ऐड कर दिया, जो हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। वही यहाँ पर हमने एंगल 1 ऐड कर दिया। अब ये बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। नाउ as we know that sum of angles at a point on a line is 180 डिग्री। मतलब ये देखो, ये लाइन है एक्स वाई एक्स पी वाई, ये लाइन है, ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 5, 3 एंगल्स बन रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसके ऊपर जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही इस लाइन में बताया, इस लाइन के जो एंगल्स बन रहे हैं इसके ऊपर, इनका सम होगा 180 डिग्री। ये पी पॉइंट पे हमने देख लिया। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर रीज़न भी दे दिया, सी पॉइंट पी इन द फिगर, ये हमने पी पॉइंट पे देख भी लिया। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर हियर। देयरफॉर from third we have angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। थर्ड कहाँ पर है, ये देखो थर्ड, ये हमने थर्ड माना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 है, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के बराबर है। सो वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल P, एंगल 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल Q, और एंगल 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल R, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हेंस द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। नाउ एक और थ्योरम हमने डिस्कस करनी है अभी, जो कि है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। पहले हम वो देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझेंगे, उसके बाद उसके प्रूफ पर चलेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। हियर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हियर थ्योरम इज इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, देन the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। मतलब कोई एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये एंगल हमने ले ली PQR, जो हमने पहले भी ली थी। ये हमने PQR ली और इस QR को हमने प्रोड्यूस कर दिया, ये QS तक प्रोड्यूस कर दिया, ये देख पा रहे हैं हम फिगर में ये। सो यहाँ पर एक एंगल बना जिसको हमने नाम दिया है एंगल 4। यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। थ्योरम क्या कहती है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, ये इक्वल होगा इसके अपोजिट। इसके अपोजिट कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर वाले। एंगल 4 के साथ में तो एडजेसेंट वाला हो गया एंगल 3, लेकिन इसके अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स भी हैं, जो कि है एंगल 1 और यहाँ पर है एंगल 2। थ्योरम क्या कहती है, ये एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 और एंगल 2 के सम से। मतलब ये इसके अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, वही बताया यहाँ पर। ये देखो, ये थ्योरम में हमें बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम सीखेंगे इसका प्रूफ कैसे किया जाए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर फिगर वही है जो हमने पहले देख ली है पिछली स्लाइड में। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल PQR, ये हमने लिखना है, ये ट्राइंगल PQR है। R इज़ अ पॉइंट ऑन QS प्रोड्यूस्ड, मतलब
क्यू आर को हमने प्रोड्यूस किया तो क्यू एस हो गया था, ये क्यू एस तक प्रोड्यूस कर दिया, तो आर यहाँ पर एक पॉइंट है। एंड एंगल 4 इज़ द एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, जो हमने पीछे स्लाइड में देख लिया, ये एंगल 4 है, फिगर में देख पा रहे हैं हम। ये एंगल 4 कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल, ये जो फॉर्म हुआ वो ये है। नाउ टू प्रूव एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि हमने प्रूफ क्या करना है। ये एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल 4, ये इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। नाउ और एंगल पी आर एस, एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एस, और एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू, और एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इसी को हमने प्रूफ करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर फिगर वही है, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, क्या कैसे प्रूफ करेंगे इसका। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमने पी क्यू आर जो ट्राइंगल ली है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव, यहाँ पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी पिछली स्लाइड्स में इसकी थ्योरम का प्रूफ भी किया, अब उसको हम यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ करने में अप्लाई करेंगे। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एंगल तीन एंगल्स हैं इसके, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमें कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हमने मान लिया फर्स्ट। नाउ ऑल्सो बाय लीनियर पेयर एट आर, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर पीछे गिवन में लिखा भी है कि ये पॉइंट है आर। एट पॉइंट आर अगर हम लीनियर पेयर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये बनेगा हमारे पास। लीनियर पेयर हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, उसी को हमने यहाँ पर, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। सो एंगल 3 और एंगल 4 का सम बन गया 180 डिग्री। इसको मान लिया हमने सेकेंड। नाउ ये फर्स्ट माना हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा माना हमने एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये कैसे है, इन दोनों के हमने प्रूफ कर दिया। नाउ इस फर्स्ट और सेकंड से हम देखें तो ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं। देखो इधर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल थे, तो हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों 180 डिग्री के इक्वल थे, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। नाउ ये एंगल 3 दोनों तरफ है, ये कट जाएगा यहाँ पर, या तो हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये दोनों कट जाएंगे। सो इक्वेशन बिकम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और वी कैन रीराइट इट एज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यही चीज़ हमने प्रूफ भी करनी थी, दैट इज़ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी इस थ्योरम में, इस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में। सो ये दोनों थ्योरम्स आज जो हमने पढ़ी, आई होप कि आप सबको ये थ्योरम्स समझ में आई होंगी। इसी की बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।